ये फ़्लाइट डिले के कंपनसेशन में इन्होंने अभी ये होटल में ठहराया है, क्योंकि फ़्लाइट रात को है। होटल बढ़िया है। तो शुरुआत से आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले ये रूम चेक करो। अभी पूरा शुरुआत से बताता हूँ क्या हुआ। हमारी फ़्लाइट थी समथिंग 4:30 बजे डिपार्चर था। 3:30 को बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हम सब फ्लाइट में बैठ चुके थे। अब वहाँ पे हुआ कि कुछ कोई कोई तो था, एक कपल था, उनका कोई बेटा था, उनको मेडिकल इमरजेंसी हो गई और फिर उसके लिए उसको ले गए और फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद पायलट ने एक अनाउंसमेंट की कि कोई टेक्निकल इशू आया है प्लेन में, तो फिलहाल हम यहीं पे रुके हुए हैं। जैसे ही हमको क्लियरेंस मिलता है हम फ्लाइट टेक ऑफ लेंगे। फिर ऐसे करते 2 घंटे बीत गए, 4:30 के 6 बज गए और 6 बजे इन्होंने कहा कि फ़्लाइट डिले हो गई है, आपको फ्लाइट में से उतरना होगा और फिर से आपको सिक्योरिटी से जाना होगा आपको। तो उन्होंने हमें क्या करा, अराइवल में भेजा। अराइवल से हमारा सिक्योरिटी चेक फिर से हुआ। फिर सिक्योरिटी चेक करके हम डिपार्चर में गए। डिपार्चर में गए और फिर वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमने बोर्डिंग किया था 71 गेट पे। तो वहीं पे फिर से हमें वहीं पे जाना था और उसी प्लेन में जाना था। तो हमारी बोर्डिंग अराउंड समथिंग 9:30 बजे थी। तो सभी जो पैसेंजर थे वो 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच गए थे। 9 बजे तक काउंटर पे लाइन हो गई थी और उन्होंने कहा भी कि आप लोग बैठ जाइए, बाद में जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगा तब आ जाना। तो हाँ, तो उसके बाद हुआ क्या कि 9:30 बजे, जब मुझे नहीं पता, मैं तो वॉशरूम गया था, लेकिन अचानक से इनका स्टेटमेंट चेंज हो जा रहा है कि फ़्लाइट हो गई है कैंसिल। अब फ्लाइट कैंसिल होने का कोई इन्होंने क्लियर रीज़न नहीं दिया। यही कहा कि टेक्निकल इशू है, तो वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। और इन्होंने कोई क्लियर स्टेटमेंट दिया भी नहीं कि रिफंड होगा, क्या होगा, फ्लाइट चेंज होगी, क्या कुछ होगा। फिर बाद में बातचीत हुई, उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि अभी जो भी पैसेंजर है उनको होटल में ट्रांसफ़र करेंगे और उनकी फ़्लाइट मिडनाइट पे ट्रांसफ़र होगी। जो सेम फ़्लाइट है वही फ़्लाइट मुंबई से अबू धाबी और अबू धाबी से टोरंटो, या जो भी जिसकी करंट की फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट, वो वैसे ही होगी, लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद सबको भेजा गया फिर से नीचे अराइवल पे सबके जो इमिग्रेशन थे, इमिग्रेशन को कैंसिल किया गया और बाद में सबके जो लगेज थे वो लगेज उनको वापस दे दिए गए। जो 223 kg के जो 2 लगेज है और एक केबिन बैग, वो सबको वापस दे दिया और सबको फिर होटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये है अब तक की पूरी कहानी। सो हियर्स द कैच। वहाँ पे क्या हुआ था कि हम सब पहुँच गए 1 बजे। हमको सबको ड्रॉप कर दिया वहाँ पे, वो लगेज के वाले गेट पे। तो हम अपना लगेज देने गए वहाँ पे। मुझे उन्होंने अलग से भेजा कि आप ज़रा रुक जाइए, आपका कुछ इशू है, आपका वो निकल नहीं रहा, आपका बोर्डिंग पास, और आपको हमको परमिशन लेना पड़ेगा समथिंग कुछ। तो वैसे करते करते उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मुझे 4 बजे तक रोका। तो बाद में मुझे 4 बजे तक पता चला कि क्या हुआ था
कि मेरे जैसे ही और 6 स्टूडेंट थे, यानी कि मुझे मिला के 7 ऐसे पैसेंजर थे, स्टूडेंट ही, जिनको दूसरी फ़्लाइट अलॉट हुई थी और उनको वाया वाया करके जाना था। पहले अबू धाबी में उनको स्टॉप लेना था और फिर अबू धाबी में 1 डे का ले ओवर करके फिर फ्रैंकफर्ट जाके फिर वहाँ से टोरंटो जाना था। और बाकी जो पैसेंजर्स थे उनको डायरेक्ट की फ़्लाइट दी गई थी अबू धाबी से डायरेक्ट टोरंटो। तो उन्होंने 4 बजे तक हमें रोका, फिर हमारा इशू सॉल्व हुआ तो उन्होंने हमें बोर्डिंग गेट पे भेज दिया। सो अभी मैं अबू धाबी फूड कोर्ट में हूँ। इसकी भी स्टोरी बहुत ही बड़ी है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ट्रेजेडी हुआ है पिछले 2 दिन में मेरे साथ। तो वो ट्रेजेडी को साइड में रखता हूँ, अभी ये फूड कोर्ट कैसा है वो दिखाता हूँ आपको। सो देर इज़ अ कॉफ़ी, कैमेरन फूड, फलाफल, समथिंग इंडो एशियन किचन, Levito, Levito, yes, yeah, Burger King there. There is Fridays. आपको लगवाना है। सो अभी हम जा रहे हैं होटल, क्योंकि हमें है 1 दिन का लेओवर और हमको लेने आई है मर्सिडीज़ की वैन। ये भपका जो लगा है गर्मी का, place, what is this place? Habibi, come to Abu Dhabi. Shit. 420, 420. Going down.
सो दिस इज अवर मील। वेजिटेरियन मील में ये आएगा पनीर भोग, और नॉन वेजिटेरियन में ये सब है।